हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को तीसरे का खा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया एन आई सी एन का होल फोर डबल निगेटिव में एन आई पर संकरण समझाइए, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से कि मतलब इसमें मैग्नेटिक नेचर पूछ लेता है कि मतलब ऐसा कंपाउंड दे रहा था कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, बहुत सारी चीज़ें पूछेंगी। तो अंसाल पेपर चल रहा था रसायन विज्ञान का, पेपर कोड 347 सी भी चल रहा था, सेट नंबर 2 चल रहा था। इससे पहले मैंने कई सेट सॉल्व करवा दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके सेट वाइज देख सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ बनाया गया है और एक एक सेट के अलग अलग वीडियो रखे गए हैं, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी जाके आप लोग बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं, बायोलॉजी की भी और केमिस्ट्री की भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी पूर्ण नॉलेज के लिए आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और आज से आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, बट इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, बट ये समझ जाएंगे तो सब लग जाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एन आई सी एन का होल फोर डबल नेगेटिव में एन आई पर संकरण समझाइए, हाइब्रिडाइजेशन इस पर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे एन आई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एन आई का एटॉमिक नंबर 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिने तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 8, 28। एन आई का 28 होता है एटॉमिक नंबर। और हम क्या करेंगे, इसमें इसको 2 स्टेट में रखेंगे। ये है ग्राउंड स्टेट, ऐसे मान लेंगे, और इसको ले जाएंगे हम एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो यहाँ पर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन आई डबल पॉजिटिव का। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है ना वो 28 होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे ना तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम एन आई का, तो इसको x मानते हैं। और सी एन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और 4 सी एन है तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इक्वल टू जो चार्ज रहता है ना, इक्वल टू करके उसको लिख देते हैं। 2 है तो -2 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 इक्वल टू -2। इसको उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपकी है ना, लास्ट से इलेक्ट्रॉन दोनों घटेगा, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हटा देंगे। और ये वही एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया 4s0 3d8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको रखेंगे, ऐसे रखेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 3d8 और 4s0, और आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं 4s0 4p0। और डी में अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5 ऑर्बिटल बनते हैं। और यस में 1 ऑर्बिटल बनता है, और पी में 3 ऑर्बिटल बनते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 भर देंगे इसमें। हुंड के अकॉर्डिंग पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन भर गया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। 5 3 क्या हो गया, 8 हो गया। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को भर दिया। ये है ग्राउंड स्टेट, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। अब इसको हम ले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिगेंड जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और वीक लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर जो सीएन है ना वो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मैं यहाँ पर नोट दे रहा हूँ, आप लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को देखकर लिख सकते हैं। तो ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, इसमें ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पेयर कर देता है। तो इधर क्या करेगा, इसको पेयर कर देगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट में गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था ना, ये यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया है, क्यों चला गया है,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये ज़्यादा पावरफुल है, तो इधर से क्या करेगा, इस पर धक्का मारेगा समझ लो, तो ये किधर चला गया, इधर चला जाएगा, और इसका एक ऑर्बिटल क्या रहेगा, वैकेंट रह जाएगा। और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर है 4s 0 और ये 3d 8 ही है और ये 4p 0 ही है। अब जो लिगेंड होता है ना, इसी वैकेंट ऑर्बिटलों में ही आता है। तो आपके पास लिगेंड क्या, कितने हैं लिगेंड, 4 लिगेंड है, यही इसमें आ जाएगा, तो इसमें लिगेंड को भर देंगे हम। एक लिगेंड यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, 4 लिगेंड है ना, तो यहाँ आ जाएगा, 2 लिगेंड यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या भरेंगे, यही CN है, यहाँ पर CN CN CN। और आप देख रहे हैं यही हाइब्रिडाइजेशन को बताता है। यहाँ पर देख रहे हैं एक D में गया है और एक S में गया है और 2 P में गया है, तो इसका संकरण क्या होगा, DsP2 होगा, ये इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें कोई पूछे कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो आप देख रहे हैं इसमें पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड हैं, पेयर्ड रहेगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ये कैसा नेचर शो कर रहा है, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय शो कर रहा है। मैं एक बार इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ। कोई कंपाउंड ऐसा दिया हो तो आप लोग सिंपली उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ये ग्राउंड स्टेट वाला होगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, उतना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज लगाया तो इसका 28 जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 26 ही बचेगा, तो मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, घटा दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिया, तो ये मतलब 26 का ही हुआ है। और एक ग्राउंड स्टेट का हमने ये वाला भर दिया ऑर्बिटलों में, मतलब ये तो 2 चला गया ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये भर दिया। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन का होता है पेयरिंग हो जाता है। अगर स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, अगर इसके जगह पर वीक लिगेंड रहेगा तो उसका पेयरिंग नहीं होगा, जैसे वैसे ही रहेगा, और जो मतलब लिगेंड है वो आउटर वाले में भर जाएगा। यहाँ पर स्ट्रांग लिगेंड था इसलिए इसको क्या कर दिया, CN जो है स्ट्रांग लिगेंड है इसलिए इसको पेयर कर दिया, और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और यहाँ पर भी लिगेंड क्या किया, अपना स्थान ले लिया। और CN मतलब एक D में गया है, एक S में गया है, 2 P में गया, इसीलिए इस पर हाइब्रिडेशन संकरण क्या होगा, DsP2 होगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जैसा कि लिखा गया आप लोग देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये है, ये वीक लिगेंड है, दोनों लिखा गया है। तो जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो उसको पेयर कर देगा, जबकि बीक वाला अगर आएगा जैसे नीचे लिखा गया है, अगर बीक वाला आएगा तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, उसका जो लिगेंड होगा वो आगे भरेगा, उसका पेयरिंग है, मतलब स्ट्रांग रहेगा तो पेयरिंग होगा और बीक रहेगा तो पेयरिंग नहीं होगा, सिंपल यही है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तीसरे का घ नंबर और तीसरे का घ नंबर, दोनों क्वेश्चन आप लोग को 2-2 नंबर देंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र लिखिए। केवल सूत्र लिखना, लेकिन 2 नंबर में पूछा है, तो आप लोग इसको ड्रा कर दीजिए। और दूसरा पूछा है, इस फार्मूले में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना, ये भी 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, अर्धायु काल के लिए सूत्र लिखना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया, आप जानते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया का फार्मूला क्या होता है, K बराबर होता है, ये हमने लिख दिया प्रथम कोट की अपक्रिया के समीकरण से, इसको हमने मान लिया समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे अर्धायु काल के लिए, अब यहाँ पर हम अर्धायु काल के लिए लिख देंगे T = T½ और यहाँ पर लिख देंगे x = a/2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T एंड x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम क्या करेंगे, T और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए इसको रखते हैं, यहाँ से हमने लिख देंगे T की जगह T½ रख देंगे और x की जगह a/2 रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा K = 2.303 अपान, यहाँ हो जाएगा T½ हो जाएगा, और यहाँ log 10 बेस a अपान a माइनस x की जगह a/2 रख देंगे, a/2 रख देंगे। अब यहाँ से इसको इधर कर देंगे तो यहाँ से T½ = हो जाएगा 2.303 अपान K हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा log 10 बेस a अपान,
यहाँ आप देख रहे हैं ये ए है, ये हाफ ए है, तो ए में से हाफ ए निकालेंगे तो हाफ ए बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ से टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के और लॉग 10 बेस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको आगे हम लगा दे रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और आप जानते हैं log 10 बेस 2 का मान क्या होता है, log 10 बेस 2 का मान होता है 0.3010 होता है। इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट रख दे रहा हूँ उसी के वैल्यू, एक बार लिख दे रहा हूँ इसको, log 10 बेस 2 और इसका मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और इसका मान रखेंगे तो आएगा 0.3010। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन के। यही है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण। ये क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण। यही पूछा था, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखिए, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का क्या है, फार्मूला है। ये आप लोग को 2 नंबर देगा, तो इसको पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ से करना क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण लिखिए और अर्धायुकाल के लिए टी बराबर टी हाफ लिख दीजिए, एक्स बराबर ए बाई 2 लिख दीजिए, और यही मान समीकरण 1 में रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये आसानी से आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 का होल 6 में एफी की आक्सीकरण संख्या बताना है और समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो चलिए यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं इसको। आपके पास कंपाउंड क्या है, K4 FeCN का होल 6 ये है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो जिसका ऑक्सीडेशन निकालना होता है उसको हम एक्स मानते हैं, तो Fe का निकालना एक्स मान लिया, और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 4 हो जाएगा, 4 पोटेशियम है, और यहाँ पर CN पे -1 चार्ज होता है, -1 लिख देंगे, 6 CN है तो यहाँ 6 से लिख देंगे, इक्वल टू 0 लगा देंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस x और -6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। और इसमें समन्वय संख्या पूछा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो बड़ा ब्रैकेट लगा हो, उसके अंदर जितने लिगेंड होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नंबर होता है। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का वह क्षेत्र जो मतलब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, जितने मतलब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया रहता है, वही टोटल नंबर जितना होता है वही उसको, उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ 6 CN मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अपना Fe को डोनेट किया है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 आएगा, 6 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो जितने लिगेंड है वही हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फार्मूला मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सेंट्रल मेटल एटम को x मानो और बाकी जितने चार्ज होते हैं उसको रख के सॉल्व कर लो, और मतलब बराबर 0 दिखाएंगे। अगर कोई चार्ज है तो चार्ज जितना रहेगा उसको दिखा देंगे और सॉल्व करने आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 आया। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, चौथे का नंबर। आइए क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अपक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अपक्रिया के वेग स्थिरांक के निकालना है, और आप लोग को दिया क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग लिखा कीजिए गिवन दिया क्या है। इसमें दिया हुआ आप लोग को अपक्रिया में 100 मिनट मतलब टी बराबर जो दिया है समय, वो 100 मिनट दिया हुआ है, और यहाँ पर पदार्थ सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% विघटित हो जाता है। तो x बराबर यहाँ पर दिया है 99%। और इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर a का जो मान आता है हमेशा ना, a का मान हमेशा 100 मानिए आप लोग। और इसमें निकालना क्या है, निकालना आप लोग को k का मान निकालना है। k बराबर आप लोग को ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक k निकालना है।
तो आप जानते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया। प्रथम कोटि की अपक्रिया के समीकरण से आप जानते हैं वेग के बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन 10 बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। इसी में सारे वैल्यू को आप लोग पुट कीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 टी का मान कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ है 100 रख दीजिए इंटू लॉग 10 बेस ए का मान कितना ए का मान 100 है अपॉन 100 और एक्स का मान कितना दिया हुआ है एक्स का मान आप लोगों को 99 दिया हो तो माइनस 99 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ से हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 हो जाएगा लॉग 10 बेस और यहाँ पर आएगा ऊपर 100 तो इसको हम लिख सकते हैं 100 लिख दें वैसे और नीचे क्या हो जाएगा नीचे 100 में से 99 गया एक आएगा एक लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो आगे इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से क्या होगा आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ से हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 यहाँ से हो जाएगा लॉग 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं तो 10 बेस ऑलरेडी 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 और आप जानते हैं एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग यम की पावर n। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो जो पावर रहता है ना वो कहाँ था आगे चला आता है तो 2 आगे आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू लॉग 10 बेस 10। एक फार्मूला आप लोग को और पता होगा ये n लॉग यम हो जाता है और आप लोग को एक फार्मूला और पता होगा लॉग 10 बेस 10 का जो मान आता है ना वो आता है 1 लॉग 10 बेस 10 का मान क्या होता है 1 होता है तो इसका मान पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा के इक्वल टू ये 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 4.606 अपॉन 100 हो जाएगा और ये लॉग 10 बेस 10 का मान कितना आएगा 1 आएगा 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा ये इसको लिख सकते हैं 0.04606 मिनट इनवर्स ये एक आंसर हो जाएगा इसका। और चाहे आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो के इक्वल टू हो जाएगा 4.606 इंटू 10 की पावर इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 और मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो आप लोग की बुक में जो दिया होगा वही लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है दोनों आंसर वही हैं ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है चाहे आप लोग ये से लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं दोनों एक ही है कोई फर्क नहीं है। एक ध्यान देंगे एक चीज़ इसमें अगर ये मिनट में दिया हुआ है तो मात्रक मिनट इनवर्स आएगा अगर सेकंड में दिया रहेगा तो सेकंड इनवर्स आएगा। तो यहाँ पर मिनट दिया था तो यहाँ पर हमने मिनट इनवर्स लिख दिया। मैं इसको दोबारा आप लोगों को समझा दे रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहे ना तो पहले नंबर तो इसमें लिख लिया करो क्या दिया है गिवन तो टी समय दिया था 100 मिनट और यक्स का मान 99% दिया हुआ था और ये हमेशा ऑलवेज याद रखिए ये 100 ही होता है और वेग स्थिरांक के ज्ञात करना था। प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण लगा दिया के बराबर 2.303 अपन टी लॉग ए 10 बेस अपन ए माइनस एक्स लिख दिया और मान यही टी और एक्स का और ए का सबका मान इसमें रख दिया आगे सॉल्व किया गया ये आ गया और इसको डिवाइड किया गया तो ये इसका आंसर आ गया। आप लोग की बुक में यही दे रहा है ये भी आ सकता है कुछ भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोग को जो बताया गया वो समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे का सलूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें और हम साल पेपर आप लोग को मिल रहा है बायोलॉजी केमिस्ट्री और उसको आप लोग रेगुलर वीडियो के बारे में बने रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।